प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सोई संक्षेप ही कहु विचारी। यह प्रसंग बहुत सुंदर है। इसको पक्षीराज गरुड़ महाराज ने कागभूषण जी से प्रश्न किया था कि हे नाथ, मुझको बताइए कि संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर कौन सा है और सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो जो कागभूषण जी हैं उन्होंने क्या कहा है कि हे तात, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। रमन तन सम नहीं कवनु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, संसार में मानव शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं है। इस शरीर के द्वारा जीव को चराचर जगत का ज्ञान होता है। उसको सुख दुख पाप पुण्य लाभ हानि इस सब का पूरा ज्ञान होता है। पर जो सबसे बड़ा दुख है वो दरिद्रता का दुख है और सबसे बड़ा सुख जो है वो संतों का मिलन है। दरिद्रता ऐसी नहीं है कि जो भूखे हैं, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है वो दरिद्र है। दरिद्र तो वो है जो लोलुप है, जिसके इंद्रियां वो उसके खुद स्वयं के बस में नहीं है। वो उसके लिए जो है ना दरिद्रता शब्द का उपयोग किया गया है। जो निरंतर अपने इंद्रियों के ही बसीभूत होकर के उन्हीं के सुख के लिए ही निरंतर चलता चिंतामान रहता है, उसका ध्यान भगवान के भक्ति में नहीं है, केवल इंद्रियों सुख भोगने के ही लिए वो संसार में सोचता है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। परंतु वास्तव में जो सुख है वो जो संतों के मिलन है, संतों की वाणी है, उनका अध्ययन, उनका श्री भगवान के गुणानुवाद का, उनके नाम का जप करने से जो आनंद है वो वास्तव में आनंद और कहीं नहीं है। अपना कार्य करते हुए भी भगवान के गुणों का गान किया जा सकता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।